हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो आज देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि जेई 2016 में आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो कुछ ऐसा सिनेरियो जो बोला तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट एच, मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक, ये हाइट ऑफ टावर, दिस इज द हाइट ऑफ टावर एच। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड इस पार्टिकल को आपने फेंका। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया with the speed u. Okay. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by to reach the highest point of its path. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल है टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में जो पार्टिकल ने टाइम लिया है, दैट इज n टाइम्स टू द टाइम टेकन टू द रीच हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द थ्रोन। यानी जहां तक वो फेंका गया है उस पॉइंट तक जो टाइम लिया गया है, दैट इज 1/n। ये बोलिए, या तो वो टाइम जो कि ग्राउंड तक आने में लगा है, दैट टाइम इज इक्वल टू n टाइम्स द टाइम टेकन टू थ्रो द पार्टिकल अपवर्ड। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहां पे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड इक्वल टू n टाइम्स, और मैंने मान लिया यहां से यहां तक टाइम कितना ले लिया t। तो u, t, the time taken by the particle to reach the ground is n into t। ये क्लियर हो गया? ठीक, आगे देखिए, then the relation between h, u and n, h, u and n पूछा गया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज छोटी सी है, याद रखिएगा, मैं उसको बता ही देता हूं कि the time taken by a particle to reach to a maximum height that is equals to u by g। अब ये रिलेशन आता कैसे, ये देखिए, d is equals to s into t, ये होता है, and a is equals to v by t, एक्सेलरेशन equals to वेलोसिटी by टाइम। अब यहां से अगर मैं ये s है, यही स्पीड सेम v है, यहां से मैं v निकालूं कितना आएगा, दैट इज d को मैंने x मान लिया, x by t, इसमें पुट करूं कितना आ जाएगा, a is equals to v यानी x by t या t स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, या मैं इसको ब्रेक कर लूं, a इक्वल टू x by t into 1 by t। ठीक, एक टी को इधर भेज दूं, कितना आ जाएगा, x by t into a क्या मैंने लेट कर लिया g, तो अगेन दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन g into t, एंड दिस x by t क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, स्पीड क्या थी u, तो u by g, t इक्वल टू u by g, वही रिलेशन है। ठीक है, ऐसे प्रूफ भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टाइम यहाँ पे ये क्या होगा, दिस इज u by g, तो टाइम का रिलेशन लिख लेते हैं, इक्वल टू u by g। एक चीज ये हो गई, एक चीज, ठीक है। अब देखिए, हमसे पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n। व्हाट इज h? h इज द हाइट, हाइट ऑफ द टावर, ग्राउंड से जो टावर था, जिस टावर के टॉप से उस पार्टिकल को फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो h का रिलेशन चाहिए। अब जाहिर सी बात है, h किस में आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होती है। अब पार्टिकल जब टॉप पे गया, नीचे भी आएगा, बोला गया ना टू हिट द ग्राउंड इन n टाइम्स, टू हिट द ग्राउंड, ग्राउंड कब हिट करेगा, तो नीचे आएगा। अब मैं यहाँ पे एक एब्रिविएशन लेके चल रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, कि नीचे की डिस्टेंस जितनी है वो नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव। तो नीचे वाली डिस्टेंस जितनी भी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा जो s है दैट विल बी इक्वल टू h माइनस h इक्वल टू u। जो t है वो क्या है, ये टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, दैट इज n into t, माइनस का हाफ ऑफ a टेंड्स टू g, g नीचे आ रहा है, मैंने माइनस आएंगे तो माइनस का g, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस g, व्हाट इज t? t इज n इंटू t। क्लियर है? ये t क्या है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, ये t है, तो t मैंने ये रखा है, ठीक है, nt माइनस h इक्वल्स टू u। अब t क्या था, u बाय g, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो कितना बन जाएगा, u इंटू n इंटू t, कितना हो जाएगा, u बाय g माइनस हाफ ऑफ g n स्क्वायर t स्क्वायर, t कितना, u स्क्वायर बाय g स्क्वायर, g कैंसिल, एक स्क्वायर और g कैंसिल, तो माइनस h इक्वल्स टू u स्क्वायर n बाय g माइनस ऑफ n स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g। देखिए एलसीएम क्या मिल जाएगा, 2g 2u स्क्वायर n माइनस n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस h इक्वल्स टू दिस। अगेन देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 2gh इक्वल टू
2u² n माइनस n स्क्वायर u²। ठीक है, देखिए माइनस साइन कॉमन कितना बन जाएगा 2gh इक्वल टू n² u² माइनस का 2u²n। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, u² कॉमन है और n कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो 2gh इज इक्वल्स टू u² n कॉमन, तो क्या बन जाएगा n माइनस 2। देखिए यहां से n चला गया तो n बचा, u² पूरा तो n बचा, 2 एज इट इज, u² पूरा बना गया तो n माइनस। ये रिलेशन हो गया आपका, द रिलेशन बिटवीन h u एंड n। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच करेगा, पहला वाला नहीं, कैसे 2gh है, यहां सिर्फ gh है, 2gh तो है लेकिन n माइनस 2 नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है, gh है 2 है वहां पे, गलत है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन डी। देखिए 2gh इक्वल्स टू n स्क्वायर n u² n माइनस 2, 2gh इक्वल्स टू n u² n माइनस 2, हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब जनरली इस क्वेश्चन की अप्रोच ठीक है, पहले तो डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना, ये तो कंपलसरी है, बनाना ही बनाना है। उसके बाद हमको पूछा गया था हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन, हाइट का रिलेशन किस में आता है, जनरली एक तो या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, या तो सेकंड। अब सेकंड इसलिए यूज की क्योंकि थर्ड का जो केस है उसमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल दोनों पूछते हैं, यहाँ पे फाइनल इनिशियल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना क्वेश्चन में बोला गया ना डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ हमने मेंशन किया, तो हम कौन सी हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा कि यूजिंग इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो ठीक है, इतना सा सिंप्लीफिकेशन था इस क्वेश्चन का, बाकी आगे इजी इसी पैटर्न बेस्ड काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।